कई रिपोर्ट्स हमने आपके सामने पिछले हमें लगता है कि 2-3 हफ्तों के दौरान रखी है। इन्वायरमेंट के हवाले से, माहौलियात के हवाले से बदलती सूरत हाल, या फिर कभी ग्लेशियर्स पिघलने, कभी आबी ज़खायर को नुकसान पहुंचने, और कभी ये रिपोर्ट्स भी आपके सामने आई कि आबी ज़खायर साफ़ नहीं हैं, जहर आलूदा हैं। झील डल से लेकर मुतअद्दिद झीलों के या जो वाटर रिसोर्सेज हैं, हमने उन पर रिपोर्ट सरकार के इदारों की आपके सामने रखी। लेकिन आज एक और बड़े और अहम तरीन मकाम की तरफ आपको ले चलते हैं, मानसबल झील। वैसे तो कुदरती ज़खायर का कोई किसी तरीके से कोई कमी वादी कश्मीर में या जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर नहीं है, लेकिन मुश्किलात हैं, इंतज़ामी सतह पर हैं, कामकाज में ऐसा लगता है कि महकमों के दरमियान तालमेल का फुकदान है, और नतीजा इसका यह है कि एक बहुत बड़ी आबादी खित्ते के अंदर मुतासिर हो रही है। गांदरबल की मानसबल झील की ये तस्वीरें हैं, और मानसबल झील में शदीद आलूदगी है। यह हम नहीं बल्कि सरकार की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स बताती हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल इस इलाके में मानसबल झील में पानी के नमूने लिए गए, जो मुकर्ररा मयार है, जो क्वालिटी होनी चाहिए पीने का साफ पानी या इस्तेमाल करने के लिए, उस पर इस झील का पानी नहीं उतरा है। सीवरेज का पानी, आलूदा पानी, कचरा झील के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो हुकूमत या इदारे रिपोर्ट में बता रहे हैं। एनजीटी की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर जहां सीपीसीबी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने, और कई ऐसे मकामात हैं जहां से वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए गए और मानसबल झील को संगीन आलूदगी का सामना, इस बात की तस्दीक हुई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सीपीसीबी की तरफ से जो पानी के नमूने लिए गए थे, 7 नमूने लिए गए थे, 7 में से 5 ऐसे थे मुकर्ररा जो क्लास है, क्वालिटी के लिए जो एक मयार होता है, उस पर पूरा नहीं उतरे, जबकि जो मुतअद्दिद मकामात पर फिकल और टोटल कॉलीफॉर्म थी, उसकी इंतहाई बुलंद सतह पाई गई है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी के सामने ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें भी कश्मीर के अहम तरीन खूबसूरत मकामात पर साफ शफाफ ये जो पानी था, झीलें और आबी ज़खायर हैं, इसमें शुमार होने वाले मानसबल झील की बिगड़ती हुई माहौलियाती सूरत हाल पर नई तशवीश पैदा कर दी है। सलीम वानी के पास दोबारा हम चलेंगे। सलीम वानी हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन किए हैं। सलीम, हम तो झीले डल और दीगर मकामात का बार बार जिक्र कर रहे थे, यहाँ पानी साफ नहीं, वहाँ पानी साफ नहीं, लेकिन ये जो कुदरती ज़खायर हैं जिसमें मानसबल झील भी हैं, पानी का साफ ना होना इस अहम तरीन और हसास इलाके के अंदर सबसे बड़ी वजह क्या है? आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5, 6-6 मकामात से बल्कि 7 मकामात से पानी के सैंपल्स लिए गए, लेकिन हर जगह से तस्दीक हुई कि पानी बहुत ज़्यादा आलूदा है। कि जो खजाने थे हमारे पास, जिनको हम इनको बेकदरी में हम सब, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास रहती है, उनका भी इसमें सबसे बड़ा, मैं यही कहूंगा कि उनका भी बड़ा इसमें जो करना था, जो इसको देखभाल करनी थी। लेकिन आज तक अगर देखा जाए, सफापुरा के लोग, गोंदवाना के लोग, जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज के लोग हैं, जैसे हमारे साथी, उन्होंने कहीं बात की कि मानसबल लेक दिन ब दिन तबाह हो रहा है। इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो असली जो मानसबल लेक एक टाइम का माना जाता था, आज वो शायद उस अंदाज में, उस चीज में नहीं है, दिन ब दिन खराब ही होता है। आपने देखा, जैसे आपने भी कहा, इसके जो सैंपल्स है, इसके जो पानी के सैंपल, ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल उठाए जा रहे हैं, वो वहां से जो रिपोर्ट आ रहा है, क्या उनको भी दबाया जाता है? क्या आज भी इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ किया जाता है? मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी कई साल पहले यहाँ पे तैनात की गई थी, आज तक सिर्फ उसमें एक चीज हुआ है, सीओओज, जो आज तक 4-5 सीओज ट्रांसफर हुए हैं। क्या वाकई तौर पे ऑन ग्राउंड मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, या बिलखुसूस कोंदबल के जो 40 घर के तकरीबन, जो कई साल पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये हिदायत दिए थे कि इनको कहीं किसी दूसरी जगह को मुंतकिल कीजिए, लेकिन आज तक वो भी उसी में बेहाल ही है, क्योंकि उसमें भी जो आपने देखा, ड्रेनेज है, बाकी सारी चीजें जो ऑपरेज है, झील पर मशीनरी के जरिए, साइंसी तरीकाकार के जरिए, साइंटिफिक तरीके से सफाई का कोई निज़ाम है, या इस बात को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जो आसपास आबादी है वही इस आलूदगी का सबसे बड़ा रीजन है?
बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, जो कोंदबल का एक गाँव है, उसमें 30 से 40 घर है, जो वो बेचारे, उनके लिए भी जो उनकी जगह मुंतकिल के लिए जो जमीन देखी गई थी, वो भी फाइनलाइज हुआ था। लेकिन जो करने के और बोलने में बहुत फर्क है। आपने देखा पिछले 15-16 सालों से लगातार जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स मानसबल डेवलपमेंट लेक से बने, जो हमने वहां पे ओपन टॉक्स किए, वहां पे भी लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि मानसबल दिन ब दिन तबाह हो रहा है। लेकिन जमीनी हकाइक ये है कि क्या वाकई तौर पे जो इसके साथ कंसर्न जो महकमे हैं, क्या उस पे नजरसानी नहीं कर रहे हैं? क्या वहां पे जाके लोगों को नहीं देख रहे हैं कि क्या वहां पे उनका हाल क्या है? लोगों को भी मुश्किलात है, लोग भी उसमें कसूरवार। लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए, इसके लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट, बाकी सारे डिपार्टमेंट, मानव डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसमें अगर यही देखा जाए, इस जैसे आपने रिपोर्ट में हर रिपोर्ट में ये देखा है, आजकल व्हाट्सएप पे ये लिख रहा है ऑल इज वेल। लेकिन मानसबल की बात अगर करें, ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का साफ पानी है, आपने देखा सभापुरा में हाल ही में 2 क्लाउड बर्स्ट हुए, क्योंकि जब हम इन चीजों के साथ छेड़ते हैं तो हमारे साथ साथ हमारा अल्लाह भी इनसे नाराज ही होता है। अगर देखा जाए हमने देखा है। सलीम, बहुत बहुत एक शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। सीपीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर जो अपनी फाइनल रिपोर्ट है 3 अगस्त को एनजीटी के सामने रखी है। 30 जनवरी को भी बाज़ाब्ता इसमें रिपोर्ट मांगी गई थी, और ये 8, 10, 11, 12 सालों का ये एक तरह का गैप है जिसमें WMDA पर भी बाज़ाब्ता तौर पर सवालात उठे हैं। और एक तो ये कि डिटेल प्रोजेक्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की वो जो अर्बन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने उस वक्त मुशावरत की जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी के साथ, उसके बाद इसको तैयार किया, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जो मुजव्वज़ा STP था वो सबसे बड़ा हालात की ख़राबी का, माहौलियात के बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न अभी तक बना है।